हेलो दोस्तों, मैं हूं राज। पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था दृष्टि आईएएस के कोर्स के बारे में कि कोर्स कैसे परचेज करना है, कोर्स परचेज करने के बाद क्या क्या किताबें मिलती है, क्या क्या नोट्स मिलते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि कोर्स परचेज करने के बाद सर कैसे पढ़ाते हैं क्लास में और कैसे नोट्स बनाना है, क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या सिलेबस पढ़ाए हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। हालांकि दृष्टि आईएएस के सारे शिक्षक बहुत ही महान शिक्षक हैं और देश के सबसे अच्छे शिक्षक माने जाते हैं, सबसे विश्वसनीय शिक्षक हैं। तो आइए मैं इतिहास का सिलेबस से और इसका नोट्स से इसकी शुरुआत करता हूं। इतिहास हम लोग को पढ़ाए हैं अख्तर मलिक सर, जो कि प्रयागराज ब्रांच में आईएएस के बैच को पढ़ाते हैं। तो इतिहास में देखिए, इतिहास से लगभग 30 के आसपास प्रश्न आते हैं, जिनमें से देखिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में इसे बांटा गया है। तो देखिए, जैसे सर भी इसमें बताए हैं कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत से हमें कम प्रश्न आते हैं और आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से आते हैं। तो इसमें भी सर देखिए बीपीएससी ट्रेंड भी बताए हैं कि पिछले किस किस वर्ष में कितने कितने प्रश्न आए हैं। जैसे देखिए प्राचीन भारत की बात करें तो अगर 65 बीपीएससी में प्राचीन भारत से 4 प्रश्न ही आए हैं, मध्यकालीन भारत से 4 प्रश्न ही आए हैं और आधुनिक भारत से 18 प्रश्न आए हैं, यानी सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से आते हैं। तो देखिए, मैं आपको प्राचीन भारत का सिलेबस को यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे प्राचीन भारत का सिलेबस में पाषाण प्लस सिंधु है पहला चैप्टर, उसके बाद वैदिक युग है, मगध है, मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, गुप्त और गुप्तोत्तर, पूर्व मध्यकाल, ये सारी सिलेबस के टॉपिक्स हैं। उसके बाद तो ऐसे ही सर क्लास में बताए गए हैं और नोट्स बनाना पड़ता है खुद से। क्लास में सर कुछ चीज़ें ही बोर्ड पे लिखाएंगे, बाकी सारी चीज़ें क्लास में सर लेक्चर के रूप में बोलते जाएंगे। आपको वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाना है तथा नोट्स लिखना है। मैं कुछ नोट्स का फ़ोटो आपको इससे दिखा रहा हूँ। ये सारी नोट्स जो है, ये सारी नोट्स खुद से वीडियो को रोक कर ही आपको बनाना पड़ेगा। तो हमारा अगला नोट्स है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का नोट्स है। आधुनिक भारत भी अख्तर मलिक सर ही पढ़ाए हैं। ऐसे आधुनिक भारत में देखिए कितने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स को सर बताए हैं आधुनिक भारत में। जैसे देखिए 1757 से 1857 तक, इसमें यह भी बताए हैं कि 1757 से 1857 तक में 40% समय ही देना है, यानी कि इसमें थोड़ा कम प्रश्न आते हैं। और जो है मैक्सिमम प्रश्न आते हैं 1857 के बाद से 1947 तक में ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो देखिए इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं, राष्ट्रवाद का उदय, शुरुआती सभाएं, आदिवासी संस्थाएं, लखनऊ समझौता आदि, ये सारी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं। तो आधुनिक भारत के एक लेक्चर में सिर्फ सिलेबस को समझाए हैं, बताए हैं प्रश्न कहाँ से आए हैं। और अगला लेक्चर स्टार्टिंग होती है मुगल पतन और स्वायत्त राज्य से। तो यहाँ से सर क्लास में बताए हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको खुद को सहूलियत होगा और रिवीजन करने में और पढ़ने में। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी हम लोग को पढ़ाए हैं पी महेश सर, हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ाए हैं। और ज्योग्राफी में भी 18 से 20 प्रश्न आते हैं। उनमें भी भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न आते हैं। और प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल से 5 प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो इसका भी सिलेबस किस रूप में है, ये सिलेबस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ़ोटो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ से क्लास स्टार्ट हो जाती है। द्वैतवादी परिकल्पना, आधुनिक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत, ये सारी क्लास नोट्स हैं। और इसे आप सर कुछ चीज़ें सर आपको बोर्ड में लिखाएंगे और कुछ चीज़ें आप वीडियो को रोक कर आप खुद से लिख सकते हैं। साइंस और टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ाए हैं सर्वेश कुमार तिवारी सर, नाम है सर का। तो सर पहला क्लास में सबसे पहले ट्रेंड को बताए हैं कि ट्रेंड की किस वर्ष कैसे प्रश्न आते हैं। और सर ने इसमें यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस सबका तुलना करके बताए हैं, कि सबका तुलना करके भी बताए हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे ज़्यादा प्रश्न जीव विज्ञान से देखे गए हैं। तो जीव विज्ञान में जैसे देखिए कोशिका ऊतक, जेनेटिक्स, जैव उद्विकास, ये सारी टॉपिक्स हैं। उसके बाद भौतिक विज्ञान में मापन बल एवं गति के नियम, और ये सारी भौतिक विज्ञान के सिलेबस हैं। फिर रसायन विज्ञान और फिर नाभिकीय भौतिकी दिए गए हैं। तो जीव विज्ञान में
में यहाँ कुछ टॉपिक दिए गए थे और यहाँ पे देखिए विस्तृत से ढेर सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, किस किस टॉपिक से में ज़्यादा पढ़ना है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ाए हैं निशांत श्रीवास्तव सर, पढ़ाए हैं भारत एवं बिहार की राज्य व्यवस्था। तो इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों को सर बताए हैं। फिर पाठ्यक्रम भी बताए हैं, आधारभूत संरचना, संविधान, एक परिचय और प्रस्तावना, यानी कि किन की चीज़ को ज़्यादातर हमें पढ़ना है, किस किस टॉपिक्स को, ये सारी चीज़ें भी हम लोग को सर बताए हैं। डिसीजन सर पढ़ाए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। और दृष्टिया इसके बीपीएससी कोर्स में ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अलग से 4 लेक्चर दिया गया है और इस 4 लेक्चर को भी इसे भी पी महेश सर ही पढ़ाए हैं। तो इसका ये रहा इसका सिलेबस, इस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से क्या क्या प्रश्न आते हैं इसे अलग से ही पढ़ाए हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य आप ही पूरा कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।